सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बेलन। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने लिख रखा है पहले से बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहा जाता है। इससे पहले मैं घर और घड़ा पढ़ा चुका हूं। 5 पार्ट है उसके। अगर आप ये इस चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे का लिंक डाल दूंगा। आप सारे वीडियोस को मतलब इसके पहले वाले टॉपिक को घर और घर आपको समझे और उसके बाद इस वाले टॉपिक को देखें। वैसे ये टॉपिक एकदम नया है अभी, तो आप इस टॉपिक को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आप पीछे छोड़ चुके हो तो पहले आप उस वीडियो को देखो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए कि मैं क्यों पढ़ाना शुरू करा हूं और क्या बताना चाहता हूं, मेरा मुद्दा क्या है बताने का। ठीक है, तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है बेलन। ठीक है, बेलन सुनते ही मन में सवाल आता है कि सर बेलन का मतलब क्या होता है। वो जो मम्मी रोटी बेलती है उसको भी तो बेलन हम लोग कहते हैं। बेलन आखिर होता क्या है? ठीक है, तो ये मन में सवाल उठता है। देखो बेलन क्या होता है बच्चों, बेलन एक ऐसा आकृति है, ठीक है, जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, और जिसका हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा योगदान है। ठीक है, जैसे आपने आप जिस गिलास में पानी पीते हो ना, तो मैं उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप देखें गिलास का, ये इस तरीके की ग्लास की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अगर आप बाल्टी देखिए हो जिसमें आप पानी रखते हो, जिसमें आप नहाते हो, ठीक है, ये ग्लास है आपका। अगर आप बाल्टी देखोगे तो बाल्टी भी कुछ इसी तरीके का होता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो। और यहां पे कुंडी लगी होती है इसे पकड़ने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बाल्टी है हमारा। ठीक है, बाल्टी है। आपके घर में गैस चूल्हा तो होगा ही। ठीक है, तो सिलेंडर जो होता है हमारा जिसमें गैस भर के आता है वो भी कुछ इसी आकृति का होता है। अगर आप देखेंगे गौर से तो इस तरीके का। इस आकृति का होता है, इसको पकड़ने वाला होता है और यहाँ पे जो है पैर पे इसको गैस भरे होते हैं। आपको पता होगा यहाँ पे नोट्स लगे होते हैं जिसमें से आप पाइप लगाते हो, इस तरीके का होता है। तो ये जितनी आकृति मैंने आपको दिखाई है ये सब बेलन के एग्जाम्पल यानी सिलेंडर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इन्हीं सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे सर कि इसका क्या कैलकुलेशन होगा एग्जाम मैथमेटिक्स में, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, मतलब क्या समझे, मतलब कि आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए यहाँ पे बच्चों कि इसमें जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है, इन सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है। जैसे गिलास खाली नहीं होता, उसमें पानी रखा हुआ होता है। बाल्टी खाली नहीं होता, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। सिलेंडर खाली नहीं होता, उसमें गैस भरा हुआ होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें भरा हुआ होता है। तो जब कोई चीज भरा हुआ है, कोई सामान है उसमें, तो उसका अपना एक वजन होगा, राइट, वो एक जगह घेरता होगा, अपना एक आयतन होगा, एक क्षेत्र लेता होगा। तो उसी क्षेत्र, उसी आयतन, उसी वजन के बारे में हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो हम लोग कहता है सिलेंडर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं। मेरे पास एक पेज है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि बेलन आखिर होता कैसा है। चलो मैं पिक्चर से दिखाता हूं आखिर ये बेलन बनता कैसे। ठीक है, क्वेश्चन मन में आता है कि आखिर ये बेलन बनता कैसे है सर। तो बेलन को अगर आप जरा सा गौर से देखें, मैं थोड़ा सा यहां क्लीन कर लूं, तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर लिया मैंने। तो अगर बेलन की मैं बात करूं, मैं बेलन को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सबसे पहले एक आयताकार जो है, कोई भी पेपर ले लो आप, एक आयताकार जिसमें एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो। ठीक है, ये लंबाई मान लेते हैं L है और ये चौड़ाई मान लेते हैं B है। ठीक है, ये आयताकार कोई पेज है। ठीक है, अब इस पेज के इस छोर को इस छोर से मिला दो। अगर हम इस पेज को इस छोर से सटा देंगे, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। बनेगा ना, इस तरीके का बनेगा। अब इस तरीके का बन गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं? बेलन, यानी कि सिलेंडर कहते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिलेंडर कहते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब मैंने एक पेपर को मोड़ा, ठीक है, मोड़ा तो बीच में कुछ गैप आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाता हूं, शायद में भी आपको ना समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। एक पेपर है मेरे पास, ये पेपर है मेरे पास, आपको दिख रहा होगा, ये पेपर है, ये आयताकार पेपर है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इस वाले पोर्शन को इस वाले से मिला दो। तो मैं अगर मिलाऊं इसको इस तरीके से, ये मैंने मिला दिया, राइट, ये मैंने जोड़ दिया, ये मैंने जोड़ दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जो शेप बना है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। ये जो शेप बना है ना, ये शेप जो है सिलेंडर का, ठीक है। आप देख रहे होंगे बीच में गैप है, इसमें कुछ ना कुछ रखा जा सकता है, ठीक है, बीच में गैप है। दो चीजें और समझने वाली है, एक इस पोर्शन को, जिस पोर्शन को मैंने पकड़ के रखा है, एक इस पोर्शन को, आप जैसे गौर से देखें इस पोर्शन को, ये क्या है? एक वृत्ताकार पोर्शन है, ठीक है, एक वृत्ताकार पोर्शन है ना, दिखाई दे रहा है ना? ओके, ऑलराइट। एक इधर भी है इसी सेम तरीके का, ठीक है, सेम तरीके का दोनों साइड में होता है वृत्ताकार पोर्शन, है ना, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके का यहाँ पे वृत्ताकार, ये क्या होता है? वृत्ताकार होता है। ये मैंने वृत्ति बनाई है ना, ये वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है तो वृत्त का अपना कुछ होगा ना कुछ सरफेस एरिया, या फिर अपना कुछ परिधि तो होगा ना, ठीक है। तो ये परिधि किसके बराबर होता है? ये परिधि उस पेपर की लंबाई के बराबर होता है जिस पेपर को हमने इस्तेमाल किया है इस बेलन को बनाने में। अगर इस पेपर की लंबाई अगर 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, तो इसका परिधि कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? 20 मीटर, क्योंकि यही मोड़ के बना है ना, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर पेपर इसका लंबाई भी होगा क्या? बिल्कुल होगा, लंबाई होगा। जो ये ब्रेथ है, मान लो ये ब्रेथ दिया हुआ है 5 मीटर, तो ये जो ब्रेथ है आपका, ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ कितना हो जाएगा? 5 मीटर, क्योंकि इसी को मोड़ के इसकी लंबाई बनी है ना, यही लंबाई होती है ना, यही लंबाई होती है ना, यही तो लंबाई है, ठीक है, यही तो लंबाई है, जो ब्रेथ है वही तो लंबाई है। क्लियर है? आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये लंबाई अगर मान लो कि 5 है, तो यहां भी क्या होगा? लंबाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब एक चीज समझ में आ रहा है, वृत्त है, अगर इस तरीके का वृत्त है, आप अगर पहले पढ़ चुके हैं, मैं बताऊंगा क्लियर करके। तो वृत्त में क्या होता है? एक त्रिज्या होती है, एक क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कैसे निकलता है? वृत्त का त्रिज्या कैसे निकलता है? तो वो बात की बात है, लेकिन इसमें भी क्या होगा? एक त्रिज्या होगा, ठीक है, ये आर से दिखाया जाएगा, क्योंकि वृत्त है तो त्रिज्या तो होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक है, वृत्त है तो त्रिज्या तो होगा ही होगा। अब हाइट पता है, त्रिज्या पता है, और ये देखिए ये वृत्ताकार पता है, तो वृत्ताकार ये वाला वृत्त और ये वाला वृत्त हमेशा समान होते हैं, ध्यान रखिएगा, इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फिर से आपको दिखाता हूं। इस पेपर को जो मैंने आपको सर्कल करके दिखाया था सिलेंडर बना के, तो इस तरीके का सिलेंडर बनाया था मैंने, ठीक है, इस तरीके का सिलेंडर बनाया था मैंने। आप देख सकते हैं ये जो सर्कल बना है और इधर से जो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये दोनों सर्कल्स जो है बराबर आकृति के हैं। ये छोटा बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है, फिर ये कोई और आकृति हो जाएगा। ये आकृति में, बेलन में एक चीज होता है, ध्यान देने की बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेलन में नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर अगर ये गैप ले रहा है तो इसका अगर ये पेपर है तो इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, बिल्कुल होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। अब ये अगर सर्कुलर बन रहा है और नीचे से सर्कल बन रहा है और बीच में गैप हो रहा है, तो इसमें अपना एक आयतन भी होगा, बिल्कुल होगा, इसका आयतन अपना एक आयतन होगा, ठीक है। अब एक सिलेंडर है सर, तो ये सिलेंडर तो नीचे से ही बंद होता है, ऊपर से ही बंद होता है,
ठीक है, तो ऊपर नीचे का भी एक सरफेस हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट। तो आई होप कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है आपने नोट भी करी होंगी और आपने समझा भी होगा। लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ठीक है। सो बच्चों, आज का पहला फॉर्मूला मैं स्टार्ट करता हूं बताना कि आज की इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो आज ये जो सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस बताऊंगा इसका बहुत ही ज्यादा जगह पे इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्या होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। आप जरा सा एक बेलन को देखें, जैसा मैं फिर आपसे एक बार बता के दिखाता हूं। ये एक आयताकार पन्ना है, ठीक है, आयताकार पन्ना, सतह समझ लो, सतह है। इसमें क्या है, इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। अगर मैं एक चौड़ाई को दूसरे चौड़ाई से जोड़ दूं, ये मैंने एक चौड़ाई को दूसरे चौड़ाई से जोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, हमारा बेलन बन गया। आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, जो ये आयत था इसमें से कोई चीज बदल गया क्या, कोई नया चीज आ गया क्या। एक लंबाई थी और एक चौड़ाई थी, इन्हीं दोनों को मिला के मैंने एक सर्कल बनाया, राइट, ठीक है। इन्हीं दोनों को मिला के मैंने एक सिलेंडर बनाया है। अब इस सिलेंडर में है क्या क्या, सिलेंडर में क्या क्या है, एक इसका पृष्ठ क्या है, चौड़ाई वाला पृष्ठ जो है, चौड़ाई वाली चीज जो है पृष्ठ में बदल गई है, ठीक है। और एक जो है इसका सर्कुलर भाग, ये, ठीक है। तो अगर मैं सर्कुलर भाग को थोड़ा खोलूं तो सर्कुलर भाग कौन सा कन्वर्ट हो रहा है, इसकी लंबाई में, ठीक है। तो इसकी लंबाई और प्लस इसका हाइट अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप समझिए गौर से। मैं पहले ही बता चुका हूं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो इसी आयत से ना आप बेलन बना रहे हो, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा, लेकिन यहां पे लंबाई एल नहीं होगा। तो क्या होगा, आप थोड़ा सा गौर करें, यहां पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। ये लंबाई, ये दोनों को मिला के ही बना है, क्षेत्रफल बदलेगा नहीं। जितना आयत का क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा, वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में आएगा। लेकिन इसकी भी थोड़ी सी चीजें बदल गई है। बदल क्या गई है कि जो लंबाई था ना वो सर्कुलर पार्ट में चेंज हो गई है, ठीक है, और जो चौड़ाई था वो चौड़ाई के रूप में ही है, ठीक है। तो जो लंबाई है उसको जो सर्कुलर पार्ट में हम लोग बदल दिए हैं, तो सर्कल में क्या होता है, परिधि होता है, ठीक है। तो परिधि क्या होता है, हमारा सर्कल का परिधि आपको याद होना चाहिए। जो हमारा वृत्त होता है उसका परिधि क्या होता है, वो होता है आपका 2πr, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारी मोटाई, मोटाई को हम लोग क्या मानते हैं, h, तो यहां पे है h। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आया 2πrh। आई होप कि आपको समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे बन के आया है। आई होप, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, फिर एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लियर से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लो, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं, ठीक है। सो बच्चों, आज का दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा बेलन का आयतन। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहा जाता है, तो मैंने वॉल्यूम भी लिख दिया यहां साथ में। ये क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब ये पाई आर स्क्वायर एच कैसे आया है, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल में दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास एक क्वाइन है, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। एक क्वाइन है, ठीक है। अब ये क्वाइन देखो आप, यहाँ पे क्वाइन है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इस क्वाइन में ना अपना एक क्षेत्र है, ये देखिए, ये क्षेत्र दिख रहा है ना, ये क्षेत्र है। अगर मैं इसमें कुछ रखूं तो ये क्षेत्र के बराबर ही रखा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा क्योंकि उसके बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा एग्जांपल से और समझते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। आपको मे भी नहीं समझ में। इस पेन को देखिए आप, ये पेन भी ऊपर से नीचे तक सिलेंड्रिकल है, यानी कि बेलनाकार है, ठीक है। अब ये बेलनाकार है, तो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे इसका ढका हुआ है। अगर मैं इंक इसमें भरूं, ठीक है, तो इंक इंक कैसे भर पाऊंगा, जितना इसका नीचे का जगह रहेगा उतना ही ना भर पाएंगे, और लंबाई के हिसाब से भर पाएंगे। जितना नीचे का जो बेस रहेगा जितना बड़ा, उसके हिसाब से, और लंबाई के हिसाब से भर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं भर पाएंगे। तो इसमें कितना आयतन कितना इंक भरा जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया कि बेस जैसा रहेगा, ठीक है, और लंबाई जितनी होगी उसी के हिसाब से इसमें सामान भरा जा सकता है,
ठीक है। तो बेस कैसा है हमारा, बेस है वृत्ताकार। तो वृत्त कैसा है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्र कितना है वृत्त में, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल की बात हो रही है क्योंकि यह क्षेत्र है, तो क्षेत्रफल की बात है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना बाबू, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर में क्या है, लंबाई भी तो है ना, क्योंकि ये बेलन है ना, ठीक है, लंबाई भी तो है ना, तो लंबाई को मल्टीप्लाई कर देंगे एच समझ के, तो ये क्या आपका फॉर्मूला बन गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसको नोट भी बनाया होगा, इसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट दूसरे फॉर्मूले पर चलते हैं, राइट। आज मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूंगा कि क्या क्या फॉर्मूला है, देन कल हो सकता है मे बी आज नहीं तो कल मैं आपको एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए जो है फॉर्मूला है, तो आज इस फॉर्मूले को देखो, सारे फॉर्मूले बता दूंगा ताकि आप लोग इसको बढ़िया से नोट करके अच्छे से समझे। मैं दूसरे फॉर्मूले पर चलता हूं, उसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। सो बच्चों आज का ये तीसरा फॉर्मूला है और तीसरे फॉर्मूले में लिखा गया है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ये फॉर्मूला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब एक बेलन बनता है तो बेलन में क्या होती है, एक लंबाई होती है, ठीक है, और एक नीचे वृत्ताकार मतलब स्ट्रक्चर होता है, ऊपर में वृत्ताकार स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं नीचे वाले वृत्ताकार स्ट्रक्चर को ढक दूं, ऊपर वाले वृत्ताकार स्ट्रक्चर को ढक दूं, तो जो टोटल पृष्ठ आएगा वो इसका जो होगा आपका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आप देख रहे हैं नीचे भी ढक्कन है, ऊपर भी ढक्कन है, ठीक है। अब नीचे ऊपर दोनों में ढक्कन है, तो इसका मतलब यह है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस बेलन की, अगर मैं बात करूं इस बेलन की, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर भी जगह खाली है और ऊपर भी जगह खाली है, तो ये पूर्ण पृष्ठीय नहीं, कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा इसका, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। और लेकिन ये संपूर्ण, लेकिन अगर मैं इसको ढक दूं, ठीक है, कागज लगा के और इधर से भी ढक दूं, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, क्या फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप देख रहे हैं कि इसमें दो वृत्त है, अगर मैं इसको ढक्कन से तो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, और इधर भी वृत्त है तो इधर भी ढक्कन लगा देगा और वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो ऊपर नीचे वृत्त है तो दो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, और एक आ जाएगा इसका कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये कर्व पार्ट का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण इसका भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, मान लीजिए यहां पर मैं ढक्कन लगा दूं तो ढक्कन का तो हो गया, ठीक है, फिर ऊपर में ढक्कन लगा दूं ढक्कन का तो हो गया, तो बीच में क्या, तो बीच में आएगा कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होगा कर्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं दोनों, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए अगर मैं ऊपर के वृत्त के दोनों वृत्त को क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर दूं, तब ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब दोनों वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और दो है तो 2, ठीक है। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब इसमें कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन है, अगर मैं यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लूं, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो बचेगा क्या, एक यार यहां पे और एक एच यहां पे, तो क्या बन के आएगा, 2 पाई आर एच ब्रैकेट आर प्लस एच। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है, कैसे बन के आया है ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले पर, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे, मेरा बताने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे बताऊंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, मे बी आपको बोरिंग लगने लगे, तो बोर नहीं मैं करना चाहता। हम लोग मैथमेटिक्स को हंसते खेलते पढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा बोर करके नहीं पढ़ेंगे। और कल मैं इस पे क्वेश्चंस भी बताऊंगा। आप देख रहे हो मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं पीछे, लेकिन ये फॉर्मूला मैं आपको कल बताऊंगा कि क्या होता है, थोड़ा सा एग्जांपल के साथ कि आखिर खोखला बेलन होता क्या है।
तो कल वाले वीडियो में आपको जरूर मिलेगा खोखला व्यायाम क्या था। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इस वाली क्लास में मैं 9th और 10th कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो 10th वाले बच्चे भी देख सकते हैं और 9th वाले बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी वीडियो जब आए ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।